বিশ নিউজ 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, बांग्लादेश में जेन जेट आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के तख्तापलट का बुधवार को 2 साल पूरा हो गया। लेकिन इन 2 सालों में शेख हसीना ने बांग्लादेश को भुलाया नहीं है। वो आज भी बांग्लादेश लौटने की बात कह रही है, लेकिन उनके संबोधन के बाद बांग्लादेश भड़क गया है। उनके इवेंट से जुड़े क्रिएटर और उनकी पार्टी के सांसद रहे शकीब अल हसन के घर पर हमला बोल दिया है मॉब ने। बांग्लादेश में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। इससे पहले बुधवार को नई दिल्ली स्थित द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना वर्चुअली जुड़ी और उन्होंने यहीं से अपने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने पिछले 2 वर्षों में बहुत दर्द झेला है। चारों तरफ ये फैल गया है और इस डर को ख़त्म करने के लिए इस साल दिसंबर में बांग्लादेश वो लौटेगी, चाहे ऐसा करने के बाद उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। करीब 25 मिनट के उनके संबोधन में सुरक्षा कारणों से उनका कैमरा बंद था, इसीलिए केवल उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार उन्हें झूठे मुकदमे, मौत की सज़ा और दिखावटी सुनवाई से डरा नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र आंदोलन और हंगामा के दौरान बांग्लादेश छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे और उनके पास उस वक्त निकालने के लिए केवल 30 से 40 मिनट ही समय था। हालात ऐसे बने कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा, लेकिन वो वापस जरूर लौटेगी। उनके मुताबिक वो मजबूरी में देश छोड़कर आई थी। बता दिया जाए कि बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही शेख हसीना भारत में रह रही है और तभी से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग भी कर रहा है। शेख हसीना भी जानती है कि जैसे ही वो बांग्लादेश पहुंचेगी वैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि फांसी भी दे दिया जाए। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में 663 मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से करीब 453 मामले तो हत्या का ही है। इनमें से ज़्यादातर मामला 2024 में हुई इस आंदोलन से जुड़ा है, जिसने उनका तख्ता पलट कर दिया था। पिछले साल 17 नवंबर को ढाका की एक विशेष अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए मौत का सजा सुनाई थी। शेख हसीना का कहना है कि वो इन मुकदमा से डरती नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में साफ साफ कह दिया कि आज का बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जिसे उनके परिवार ने और 30 लाख लोगों ने अपनी जान देकर बनाया था। उनका कहना है कि बांग्लादेश आज एक असफल देश बन गया है जहां मानवाधिकार खत्म हो चुका है और वो फिर से दूसरा पाकिस्तान बन गया है जो भारत का पूर्व में है। शेख हसीना के संबोधन के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का बयान आया। इसमें बांग्लादेश ने इस बात पर नाराज़गी जताई है कि हसीना को आज प्रेस से बात करने की इजाज़त दिया गया। हालांकि भारत सरकार पहले ही कह चुकी थी कि इस इवेंट ने उनका कोई लेना देना नहीं है। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीस न्यूज 24/7 रांची।